हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे हिंदी घटना चक्र की पुस्तक से तत्सम तद्भव देशज विदेशज संकर शब्द पार्ट 3 के बारे में। दोस्तों इससे पहले इस सीरीज में मैं आपको 2 पार्ट्स करवा चुका हूँ तत्सम तद्भव वाले लेसन में, जो कि आपके आगामी जो एग्ज़ाम्स होने हैं दोस्तों यूके पीएससी और यूके ट्रिपल के उनके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। खासकर जो आपका अधिशासी अधिकारी एवं कर राजस्व वाला एग्जाम पेपर होना है, उसमें दोस्तों इस लेसन से 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाने हैं। इससे पहले दोस्तों मैं आपको वर्णमाला वाला लेसन कंप्लीट करवा चुका हूं। घटना चक्र में 200 कुछ क्वेश्चंस थे, वह सभी क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हुए हैं, वो भी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में और कॉन्सेप्ट के साथ में। तो अगर आपने वो वीडियोज़ को नहीं देखा हुआ है तो उन वीडियोज़ को आप लोग दोस्तों जरूर देख लें, क्योंकि यहीं से आपके प्रश्न बनेंगे। अगर डायरेक्टली प्रश्न नहीं बनेगा तो जो भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताता हूँ क्वेश्चन के साथ में, उस एक्सप्लेनेशन से आपका क्वेश्चन जरूर बनेगा। और तत्सम तद्भव मैं भी दोस्तों मैं आपको 2 पार्ट करा चुका हूँ। इसी के साथ साथ हिंदी की पोस्टमार्टम क्लास का हमारा एक फोल्डर है। अगर आपने वो हिंदी पोस्टमार्टम क्लासेस को नहीं देखा हुआ है तो आप उनको भी जरूर देख लें। वहाँ पर भी मैंने हिंदी के कई सारे टॉपिक्स आप लोगों के लिए कवरअप कराए हैं, जो कि आपके आगामी एग्जाम से तो महत्वपूर्ण है और एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। इससे पहले दोस्तों मैं आपको इस लेसन में 2 पार्ट्स करवा चुका हूँ और 80 तक के प्रश्नों के बारे में हमने बात कर ली थी। आज हम उससे आगे के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके आगामी एग्जाम से तो महत्वपूर्ण रह सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों अभी तक आपने हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी हुई है तो प्ले स्टोर से आप हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स को भी जरूर डाउनलोड कर लें, क्योंकि उस एप्लीकेशन में दोस्तों आप लोगों को हिंदी और उत्तराखंड के टॉपिक वाइज टेस्ट्स मिल जाते हैं। और जल्द ही दोस्तों हमारी अधिशासी अधिकारी के लिए और आरओ के लिए टेस्ट सीरीज का नया बैच भी लॉन्च होने वाला है, तो वो भी आप वहाँ से टेस्ट सीरीज फिर लगा सकते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। ठीक है, तो निम्न में से दोस्तों चतवारी जो शब्द है ना, वह तत्सम शब्द है, जबकि मोर, बैन और अढ़ाई ये तीनों ही क्या है दोस्तों, यह तीनों ही तद्भव शब्द हैं। अगर मोर की बात करें तो मोर का तत्सम क्या होता है, मयूर होता है। मोर का तत्सम क्या होता है दोस्तों, मयूर होता है। ठीक है, और वहीं बैन के तत्सम की बात करें तो बैन का तत्सम होता है दोस्तों क्या, वचन। क्या होता है, वचन होता है। तो चतवारी दोस्तों इसमें से क्या है, तत्सम शब्द है। और तत्सम और तद्भव शब्दों को कैसे पहचानना है, इसकी ट्रिक भी दोस्तों मैंने आप लोगों को बताई है, इसके कुछ रूल्स मैंने आपको बताए हैं। तो अगर आप लोगों ने वो रूल्स याद हैं तो आप इस प्रकार के प्रश्नों को आसानी से कर सकते हैं। बाकी कुछ फैक्ट्स तो आपको दोस्तों डायरेक्टली इसमें याद ही करने पड़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा नहीं है, कार्य, युक्ति, चक या फिर श्रृंगार। तो इसमें से दोस्तों जो चक है ना, चक आपका क्या है, तत्सम शब्द नहीं है। चक का तत्सम क्या होता है, चक्षु होता है। क्या होता है, चक्षु होता है। चक क्या है, तद्भव शब्द है और चक्षु इसका तत्सम शब्द होता है। इसी प्रकार कार्य, युक्ति और श्रृंगार ये तीनों ही दोस्तों क्या होते हैं, आपके तत्सम शब्द होते हैं। अगर कार्य के तद्भव की बात करें तो कारज या काज, कारज या काज कार्य का क्या होता है, तद्भव शब्द होता है। ऐसे युक्ति की बात करें तो जुगति इसका क्या होता है, तद्भव होता है। और श्रृंगार की बात करें तो सिंगार दोस्तों क्या, सिंगार इसका तद्भव होता है। तो ये आपको डायरेक्टली याद रखने हैं। अगला हमारा प्रश्न है, जामुन शब्द का तत्सम रूप क्या होता है। तो जामुन का तत्सम होता है दोस्तों क्या, जम्बू। क्या होता है, जम्बू होता है। अगला हमारा प्रश्न है, टकसाल शब्द का तत्सम रूप क्या होता है। यह प्रश्न बहुत बार दोस्तों एग्जाम में पूछा भी गया, उत्तराखंड में पूछा जा चुका है। तो टंकसाला होता है दोस्तों। क्या होता है, टंकसाला होता है। टंकसाल आप देखिए, ऑप्शन देखिए आप, टकसाल का बहुत लोग टंकसाल मार के आते हैं, नहीं, टंकसाला होता है। क्या होता है, टंकसाला इसका क्या होता है दोस्तों, आपका तत्सम रूप होता है। और वहीं तद्भव क्या होता है, आपका तद्भव होता है दोस्तों क्या, टकसाल। अगला हमारा प्रश्न है, एक तत्सम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है, डाकिनी, तेल, न्योछावर या फिर गर्जनी। तो डाकिनी इसमें से क्या है दोस्तों, आपका एक तत्सम शब्द है। जबकि अन्य की बात करें, तेल, न्योछावर या गर्जनी ये आपके क्या हैं, तद्भव शब्द हैं। अगर इसके अन्य एक्सप्लेनेशन की बात करें तो डाकिनी क्या है दोस्तों, ये एक तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या होता है, डायन होता है। क्या होता है, डाकिनी का तद्भव होता है डायन। वही आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि डायन का तत्सम क्या होता है, डाकिनी होता है। ठीक है, ऐसे अन्य ऑप्शन की बात करें दोस्तों तो तेल क्या है, आपका तद्भव शब्द है। और तैल जो होता है दोस्तों, तैल ये आपका तत्सम शब्द होता है। ऐसे बात करें न्योछावर, न्योछावर दोस्तों आपका तत्सम शब्द है, जबकि निछावर आपका क्या होता है, इसका तद्भव शब्द होता है। ऐसे बात करें दोस्तों तर्जनी, तो तर्जनी आपका क्या होता है, तत्सम शब्द होता है। और तरजनी, ठीक है, अगर आप इसको खोल के लिख देंगे तो यह आपका तद्भव शब्द होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको यह तत्सम शब्द जो और तद्भव शब्द जो हैं इनका पेयर भी याद रखना है। ठीक है, देखिए प्रश्न तो आपसे पूछा गया, प्रश्न तो आपको याद रखना है, उसके साथ में जो अन्य ऑप्शंस हैं उन अन्य ऑप्शंस के भी तत्सम और तद्भव शब्द आपको याद रखने हैं, क्योंकि इसमें से कोई भी शब्द आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला हमारा प्रश्न है,
कि डंडा शब्द का तत्सम शब्द क्या होता है। तो डंडा का तत्सम होता है दोस्तों क्या, दंड। क्या होता है, दंड होता है। वहीं लाठी, दंभ तथा दृष्टा से इसका कोई भी संबंध नहीं होता है। अगला है ढीठ शब्द का तत्सम क्या होता है। तो ढीठ शब्द का तत्सम होता है दोस्तों आपका क्या, घृष्ट। क्या होता है, घृष्ट होता है। कहते नहीं ये बहुत ढीठ है, ढीठ क्या है, तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम क्या होता है दोस्तों, इसका तत्सम घृष्ट होता है। अगले प्रश्न की बात करें कि तिलक किस प्रकार का शब्द है। तो तिलक की दोस्तों बात करें तो तिलक आपका क्या है, तत्सम शब्द है, क्योंकि संस्कृत का शब्द है तिलक, और इसका तद्भव क्या होता है, इसका तद्भव होता है टीका। क्या होता है, टीका। टीका का तत्सम क्या होता है, तिलक होता है। अगला हमारा प्रश्न है तांबा शब्द का तत्सम रूप क्या है। तो तांबा का तत्सम होता है दोस्तों क्या, ताम्र। ताम्र होता है, तांबा तद्भव है और ताम्र क्या है दोस्तों, तत्सम है। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। गरम, नरक, नरम या फिर तीर्थ। तो देखते ही लग रहा है दोस्तों आपका जो तीर्थ है यह तत्सम शब्द है। तत्सम यानी कि संस्कृत के समान, ठीक है। और तीर्थ का तद्भव क्या होता है, तीरथ होता है। क्या होता है, तीरथ होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ऐसी बात करें गर्म की, तो अगर आप गर्म को ऐसे लिखेंगे तो ये तत्सम हो जाएगा। नर्क की बात करें तो नर्क को अगर आप ऐसे लिखेंगे तो ये तत्सम हो जाएगा। नरम की बात करें तो नर्म को अगर आप ऐसे लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका तत्सम हो जाएगा, ठीक है। वहीं तीर्थ आपका क्या दोस्तों, तद्भव है, सॉरी तत्सम है, और इसका तद्भव क्या हो जाएगा, तीरथ हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं थाली शब्द का तत्सम रूप क्या होता है। तो थाली शब्द का जो आपका तत्सम रूप होता है दोस्तों वो होता है क्या, स्थाली। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। थाली का तत्सम रूप स्थाली होता है। और वहीं थाल का तत्सम बोलेंगे तो थाल का तत्सम जो होता है वह स्थाल होता है। थाल का तत्सम क्या होता है। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। तो अर्ध तत्सम शब्द हो जाएगा दोस्तों इसमें से क्या, दही, ठीक है। दही क्या है, अर्ध तत्सम शब्द है, जबकि तत्सम क्या होता है, दैव दोस्तों क्या होता है, तत्सम शब्द होता है, ठीक है। दैव तत्सम होता है और दही जो है दोस्तों यह इसका क्या है, अर्ध तत्सम शब्द है। एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं तो दही अर्ध तत्सम है, जबकि इसका तत्सम दैव होता है। बच्चा वत्स का तथा रात रात्रि का तथा कान कर्ण का क्या होता है, तत्सम होता है। यानी कि कान का तत्सम क्या होता है, कर्ण होता है। रात्रि क्या है, तत्सम है, इसका तद्भव क्या होता है, रात होता है। वत्स क्या है, यह तत्सम है, इसका तद्भव क्या होता है, बच्चा होता है। अगले प्रश्न की बात करें निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग दोस्तों जो आपका दुग्ध है ना, दुग्ध आपका क्या है दोस्तों, तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या होता है, इसका तद्भव दोस्तों दूध होता है। ऐसे ही ईख की बात करें, ईख, दही और खीर ये तीनों ही दोस्तों आपके क्या हैं, तद्भव शब्द हैं। ईख के तत्सम की बात करें तो इक्षु जो होता है, इक्षु आपका क्या होता है, ईख का तत्सम शब्द होता है, ठीक है। दही जो होता है दधी, दधी इसका क्या होता है, तत्सम शब्द होता है। वहीं खीर की बात करें तो क्षीर जो होता है ना, क्षीर, क्षीर खीर का क्या होता है, तत्सम शब्द होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दीठी शब्द का तत्सम रूप क्या है। तो दीठी शब्द का तत्सम होता है दोस्तों क्या, दृष्टि। क्या होता है, दृष्टि होता है। ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना है। थोड़ा एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं तो दीठी का तत्सम क्या है, दृष्टि है। दातुन का तत्सम क्या होता है, दंत धावन होता है। दिया सलाई का तत्सम क्या होता है, दीप सलाका होता है। और वहीं दोपहरी का तत्सम क्या होता है दोस्तों, ये होता है द्विप्रहरी। क्या होता है, द्विप्रहरी होता है। द्विप्रहरी क्या है, तत्सम है, और दोपहरी क्या है दोस्तों, तद्भव है। ऐसे दीप सलाका क्या है, तत्सम है। दिया सलाई दोस्तों क्या है, तद्भव है। दंत धावन क्या है, तत्सम है, और दातुन क्या है दोस्तों, तद्भव है। और ऐसे दीठी क्या है दोस्तों, दीठी हमारा क्या है, तद्भव है। और दृष्टि जो हमारा दृष्टि है वह आपका क्या होता है, तत्सम होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है दाहिना का तत्सम रूप क्या होता है। तो दाहिना का तत्सम रूप होता है दोस्तों क्या, दक्षिण। दाहिना शब्द का तत्सम रूप क्या होता है, ये होता है दक्षिण, ठीक है। अगर दाहिने की बात करें तो ये तद्भव है, और दक्षिण में बात करें ये क्या है दोस्तों, हमारा तत्सम है, याद रखना है आपको। अगले प्रश्न की बात करते हैं निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। करोड़, पीपल, तेल या फिर दिन। तो दिन दोस्तों इसमें से क्या है दोस्तों आपका, यह तत्सम शब्द है, ठीक है। जबकि करोड़ की बात करें तो ये तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है, कोटि होता है। कि करोड़ का तद्भव क्या जो तत्सम है दोस्तों वह क्या होता है, कोटि होता है, ठीक है। पीपल की बात करें तो इसका तत्सम क्या होता है, पिप्पल होता है। क्या होता है, पिप्पल होता है। वहीं तेल की बात करें तो तेल तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है, तैल होता है। अगला हमारा प्रश्न है देवर का तत्सम रूप क्या होता है। तो देवर का तत्सम होता है दोस्तों क्या, द्विवर। क्या होता है, द्विवर, याद रखना है आपको। अगले प्रश्न की बात करते हैं इनमें से कौन सा तत्सम शब्द का चयन कीजिए। कान, दिन, बाहर या फिर जमुना। तो दिन दोस्तों इसमें क्या है आपका, यह तत्सम शब्द हो जाएगा, ठीक है। दिन आपका क्या है, तत्सम शब्द है।
जबकि दिन के साथ साथ ही दोस्तों दिवस भी क्या है आपका तत्सम शब्द है। अगर कान की बात करें तो ये तद्भव है, कान का तत्सम होता है दोस्तों क्या, कर्ण, क्या होता है, कर्ण होता है। अगर बाहर की बात करें तो ये तद्भव है, बाह्य, बाह्य क्या होता है, इसका तत्सम शब्द होता है। ठीक है, जमुना की बात करें दोस्तों, जमुना क्या है, तद्भव है, जबकि इसका तत्सम क्या होता है, यमुना होता है। क्या होता है, यमुना तत्सम शब्द है, याद रखना है आपको। अगले प्रश्न की बात करते हैं, धरती शब्द का तत्सम क्या होता है। तो धरती शब्द का तत्सम होता है दोस्तों क्या, धरित्री। क्या होता है, धरित्री, धरती का तत्सम शब्द होता है। धरणी तथा पृथ्वी का पर्यायवाची, धरणी तथा पृथ्वी का पर्यायवाची होता है क्या दोस्तों, धरती। ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना है। ठीक है, धात्री या धाया, धात्री या धाया ये भी क्या है दोस्तों, तत्सम शब्द हैं, जिसका तद्भव क्या होता है, दायी होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। नेह, नग्न, क्षमा या फिर नख। तो इसमें से दोस्तों नेह जो आपका शब्द है ना, यह तत्सम शब्द नहीं है। नेह क्या है दोस्तों, यह आपका तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम शब्द क्या होता है दोस्तों, इसका तत्सम शब्द होता है स्नेह। स्नेह क्या होता है, तत्सम शब्द होता है, और नेह क्या होता है, तद्भव शब्द होता है। वहीं नग्न, क्षमा तथा नख, ये तीनों ही क्या हैं, तत्सम शब्द हैं। नग्न, नख तथा क्षमा, ये क्या तीनों ही दोस्तों क्या हैं, तत्सम शब्द हैं। अगला हमारे प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, यानी कि तद्भव शब्द है। तो नेह दोस्तों आपका क्या है, यह तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम क्या होता है, स्नेह होता है, जबकि कुसुम, भूसिका तथा वंश, ये तीनों ही दोस्तों आपके क्या हैं, तत्सम शब्द हैं। अगला है तत्सम शब्दों को पहचानिए। निद्रा, कान, मोर या फिर बंदर। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग दोस्तों निद्रा आपका क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा, जबकि कान, मोर और बंदर ये क्या है, आपके तद्भव शब्द हैं। कान का तत्सम होता है कर्ण, मोर का तत्सम होता है मयूर, और बंदर का दोस्तों तत्सम होता है वानर। क्या होता है, वानर होता है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम दोस्तों इसमें से हो जाएगा क्या, निकृष्ट। क्या हो जाएगा, निकृष्ट आपका तत्सम हो जाएगा, जबकि अन्य सभी विकल्प तीखा, अटारी तथा गहरा, ये क्या है, तद्भव शब्द हैं। तीखे के तत्सम की बात करें तो तीखा का तत्सम होता है दोस्तों क्या, तीक्ष्ण। क्या होता है, तीक्ष्ण होता है। अटारी के तत्सम की बात करें तो अट्टालिका, क्या होता है, अट्टालिका, अटारी का तत्सम होता है। और वहीं गहरे के तत्सम की बात करें तो गंभीर, क्या, गंभीर क्या होता है दोस्तों, गहरे का तत्सम होता है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है। तो इसमें से दोस्तों नासिका जो है आपका ना, यह क्या है, तत्सम शब्द है। नासिका क्या है, तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या होता है, नाक दोस्तों इसका तद्भव होता है। वहीं खीर क्या है, तद्भव है, खीर का तत्सम क्या होता है, क्षीर होता है। ठीक है, और वहीं दोस्तों आपका अमी की बात करें तो अमी क्या है, तद्भव शब्द है, अमी का तत्सम होता है अमृत। और कोक जो होता है दोस्तों, यह भी तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होता है वो होता है कुक्षी। क्या होता है, कुक्षी होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, नारियल शब्द का तत्सम रूप क्या होता है। तो नारियल का तत्सम होता है दोस्तों क्या, नारिकेल। नारिकेल क्या होता है, नारियल का तत्सम शब्द होता है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से नया का तत्सम रूप क्या होता है। तो नया क्या है दोस्तों, तद्भव है, इसका तत्सम होता है दोस्तों क्या, नव्य। क्या होता है, नव्य। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। ठीक है, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बात करें दोस्तों, नेह, तपसी, निम्ब या फिर दाख। तो इसमें से दोस्तों जो निम्ब शब्द है ना, यह क्या है, तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या होता है, नीम, इसका दोस्तों क्या होता है, तद्भव शब्द होता है। वहीं नेह तद्भव है, इसका तत्सम होता है स्नेह। तपसी की बात करें तो तपसी दोस्तों क्या है, तद्भव है, इसका तत्सम होता है तपस्वी। और दाख जो होता है दोस्तों, यह क्या है, तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है क्या, द्राक्षा। क्या होता है, द्राक्षा होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। पार्श्व, पाषाण, पाहुना या फिर पिटक। तो इसके अकॉर्डिंग दोस्तों आपका जो पाहुना शब्द है ना, यह आपका क्या है, तत्सम नहीं है, यानी कि क्या है, तद्भव शब्द है। और पाहुना का तत्सम की दोस्तों बात करें तो पाहुना का तत्सम वैसे दोस्तों मुख्यतः बोला जाता है कि पास में बैठा हुआ है। ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली इसके तत्सम का मतलब वो है, फिक्सेशन नहीं है कि वैसे पास में बैठना इसका अर्थ माना जाता है। ठीक है, जबकि पार्श्व की बात करें तो पार्श्व क्या है, तत्सम है। पार्श्व का मतलब भी क्या होता है, पास में बैठना, यानी कि बगल। ठीक है, ऐसे पाषाण की बात करें तो पाषाण भी तत्सम शब्द है, क्योंकि इसका जो तद्भव होगा वो होगा पत्थर। ठीक है, ऐसी बात करें पिटक की, तो पिटक होता है दोस्तों आपका क्या, ये भी तत्सम शब्द है। और इसके तद्भव की बात करें तो पिटारी, इसका क्या होता है, तद्भव होता है। और वहीं जो पाहुना है ये क्या है, तत्सम शब्द नहीं है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। पंख, पारा, पवन या पकवान। तो पवन दोस्तों क्या है, आपका इसमें से तत्सम शब्द है। ठीक है, जो पवन है दोस्तों ये क्या है, तत्सम शब्द है। और पवन का
जो तद्भव होता है वो क्या होता है, पौन होता है। ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना है। अगर पंख की बात करें तो पंख क्या आपका तद्भव है, इसका तत्सम होता है दोस्तों क्या, पक्ष। पारा की बात करें तो पारा भी तद्भव है, इसका तत्सम होता है पारद। क्या होता है, पारद। और वहीं पकवान आपका क्या तद्भव है, इसके तत्सम की बात करें तो पकवान होता है। ठीक है, प आधा क, वा फिर आधा नौ फिर पूरा नौ। ठीक है, पकवान। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। ठीक है, पंक्ति, पंख, 15 या फिर पंगत। तो पंक्ति क्या है दोस्तों, इसमें से आपका क्या होता है, तत्सम शब्द होता है। इसके तद्भव की बात करें तो पंगत, पंगत क्या होता है, इसका तद्भव होता है। ठीक है, ऐसे पंख की बात करें तो पंख का दोस्तों जो तत्सम होता है वो होता है पक्ष, और 15 का जो तत्सम होता है वो होता है 50। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, पंख का तत्सम होता है पक्ष और 15 का जो तत्सम होता है वो होता है 50। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, प्रतीत, प्रतीत, प्रतिमान या फिर प्रतिबिंब। तो कौन सा तत्सम नहीं है, यानी कि तद्भव है, तो देखते ही पता लग रहा है दोस्तों, प्रतीत क्या है, आपका तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है दोस्तों क्या, प्रतीत। जबकि प्रतिमान और प्रतिबिंब ये क्या है दोस्तों, आपके तत्सम शब्द ही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, घृष्ट, पृष्ठ, पानीप या फिर पंक। तो इसमें से दोस्तों जो आपका पानीप है ना, यह तद्भव शब्द है, यानी कि तत्सम शब्द नहीं है। तो इसका तत्सम शब्द क्या होता है, इसका तत्सम दोस्तों माना जाता है पानी। वैसे पानी भी दोस्तों मेनली तद्भव ही होता है। ठीक है, तो पानी या पानी आप इसे कह सकते हैं। जबकि घृष्ट, पृष्ठ और पंख ये तीनों ही क्या है दोस्तों, आपके ये तीनों ही तत्सम शब्द हैं। अगर घृष्ट की बात करें तो घृष्ट का जो तद्भव होता है दोस्तों वो क्या होता है, घी होता है। ठीक है, पंख का जो आपका तद्भव की बात करें तो पंख का अर्थ होता है मतलब पानी या फिर कीचड़, कीचड़ भी कहा जाता है पंख का जो तद्भव होगा। ठीक है, और पृष्ठ का बात करें तो जो पृष्ठ का तद्भव हो जाता है वो होता है आपका पेज। ठीक है, याद रखना है आपको। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, नरक, स्वर्ग, खग या फिर पहुमी। यानी कि इसमें से भी पूछा गया कि कौन सा आपका तद्भव शब्द है। ठीक है, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग दोस्तों नरक और आपका पहुमी, पुहुमी ये दोनों ही आपके क्या हैं दोस्तों, ये दोनों ही आपके तत्सम नहीं है, दोनों ही क्या हैं आपके यह तद्भव शब्द हैं। अगर पुहुमी की बात करें तो पुहुमी का जो तत्सम होता है दोस्तों वो होता है पृथ्वी। क्या होता है, पृथ्वी होता है। ठीक है, और वहीं नरक की बात करें तो इसका जो तत्सम होता है वो होता है नरक। क्या होता है, नरक होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, फूल का तत्सम क्या होता है। तो फूल का तत्सम होता है दोस्तों क्या, पुष्प। ठीक है, और पुहुप का तत्सम भी क्या होता है, पुष्प ही होता है। पुहुप का तत्सम भी क्या होता है, पुष्प ही होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका क्या है दोस्तों, ये तो हो गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, ये वाला क्वेश्चन बात कर ले, निम्नलिखित से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। ठीक है, पुष्प, पुहुप, सुमन या प्रसून। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग दोस्तों आपका क्या है, पुहुप आपका क्या है, तत्सम नहीं है, तद्भव है। इसका तत्सम दोस्तों क्या होता है, इसका तत्सम होता है पुष्प। याद रखना है आपको। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो तत्सम शब्द कौन सा है। ठीक है, देवर, जेठ, भतीजा या फिर पुत्रवधू। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग दोस्तों पुत्रवधू आपका क्या है, इसमें से तत्सम शब्द है। ठीक है, जबकि देवर, जेठ और भतीजा ये क्या है, तद्भव शब्द हैं। ठीक है, अगर इनकी बात करें दोस्तों तो देवर का तत्सम क्या होता है, द्विवर होता है। जेठ का जो दोस्तों तत्सम होता है ज्येष्ठ होता है, और भतीजे का जो तत्सम होता है भ्रातृज्य, भ्रातृज्य। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है, शोक, पृथ्वी, चंद्र या फिर परख। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग दोस्तों जो परख है ना, यह तत्सम शब्द नहीं है, ये क्या है, तद्भव शब्द है। और इसका तत्सम क्या होता है, परख का तत्सम क्या होता है, इसका तत्सम होता है परीक्षा। क्या होता है, परीक्षा होता है। अगला प्रश्न है हमारा कि परस का तत्सम रूप क्या होता है। तो परस का जो तत्सम रूप होता है दोस्तों वो होता है क्या, स्पर्श। क्या होता है, स्पर्श होता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं कि परस का दोस्तों जो तत्सम रूप होता है वह स्पर्श होता है। और परसों तथा सांप ये क्या है दोस्तों, आपके तद्भव शब्द हैं, जिनके तत्सम क्या होते हैं, जो परसों है इसका जो तत्सम होता है परश्व होता है। और सांप का तत्सम क्या होता है दोस्तों, सर्प होता है। ठीक है, पाषाण तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव क्या होता है, पाहन होता है। ये ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शन में दिए गए थे सारे का डिक्टेशन हो गया है। अगला प्रश्न है, पीपल शब्द का तत्सम रूप क्या होता है। तो पीपल का तत्सम क्या होता है, पिप्पल होता है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता ही दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पलंग शब्द का तत्सम रूप क्या होता है। तो पलंग का तत्सम होता है दोस्तों क्या, पर्यंक। क्या होता है, पर्यंक होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है, इनमें से तत्सम रूप कौन सा है। तो इसमें से दोस्तों अगर तत्सम की बात करें तो जो पाद है आपका, पाद, ये पाद होता है तत्सम, और इसका तद्भव हो जाएगा दोस्तों क्या, पैर इसका तद्भव
हो जाएगा। पैर या पाँव दोस्तों क्या है, तत्सम होता है, और पाद क्या होता है आपका, यह सॉरी पाद जो होता है वह तत्सम होता है, और पैर या पाँव दोस्तों इसके क्या होता है, तद्भव शब्द होते हैं। ठीक है, ऐसे एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। भैंस क्या है, तद्भव शब्द है, और भैंस के तत्सम की बात करें तो महिषी क्या होता है, यह तत्सम होता है जिसका तद्भव भैंस होता है। ठीक है, अगर बात करें बारह, बारह तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है, द्वादश होता है। सच आपका तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है, सत्य होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है, पंख, पृष्ठ, लज्जा या फिर शिला। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो पंख है दोस्तों, यह आपका क्या है, तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है, पक्ष होता है। क्या होता है, पक्ष। पृष्ठ आपका क्या है, तत्सम शब्द है, जिसका दोस्तों आपका जो तद्भव होता है वह क्या होता है, पीठ होता है। ठीक है, क्या होता है, पीठ होता है। ऐसी बात करें लज्जा, लज्जा भी आपका तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव क्या होता है, लाज होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, पनही शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। तो पनही का तत्सम होता है दोस्तों आपका क्या, उपानह। क्या होता है, उपानह होता है। ठीक है, पनही का तत्सम क्या है, उपानह है। पर्ण क्या है दोस्तों, इसमें से तत्सम शब्द है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, इसका तद्भव क्या होता है, पान होता है। तांबुल क्या है, तांबुल पान का पर्यायवाची शब्द होता है, वही पणनही ऑप्शन के अकॉर्डिंग कोई भी सामने नहीं बैठता है। तो पनही का तत्सम क्या हो जाता है, उपानह हो जाता है, याद रखना आपको। पत्थर शब्द का तत्सम रूप क्या होता है, पत्थर का तत्सम दोस्तों क्या होता है, प्रस्तर होता है, याद रखना आपको। पत्थर का तत्सम क्या होता है, प्रस्तर होता है। और पाहन क्या है दोस्तों, हमारा क्या होता है, तद्भव शब्द होता है। और पाषाण क्या है, तत्सम है, पाषाण का तद्भव क्या है, पाहन है। ठीक है, पहाड़ और पर्वत क्या है, पर्यायवाची हैं। अगला पीठ का तत्सम शब्द कौन सा है। ठीक है, तो पीठ का जो तत्सम होता है दोस्तों वो क्या होता है, पृष्ठ होता है। क्या होता है, पृष्ठ होता है। पीठ का तत्सम क्या होता है, पृष्ठ होता है। जबकि प्रतिवेश दोस्तों पड़ोस का क्या होता है, आपका तत्सम होता है। पड़ोस तद्भव है, प्रतिवेश क्या है, तत्सम है। ऐसे प्रस्वेद तत्सम है, और पसीने क्या होता है, तद्भव होता है। इसी प्रकार पुष्कर दोस्तों आपका तत्सम है, और पोखर क्या होता है, तद्भव होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है। ठीक है, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो दोस्तों आपका जो पाषाण है यह तत्सम शब्द हो जाएगा। क्या, पाषाण। ठीक है, पाषाण तत्सम शब्द है, पाहन इसका क्या होता है, तद्भव होता है। ठीक है, इसी प्रकार जो पत्थर है यह तद्भव है, प्रस्तर इसका तत्सम होता है। सांचा तत्सम है, तो सांचा तद्भव है, और इसका जो तत्सम होता है सच्चक। रीस क्या है, तद्भव है, इसका तत्सम होता है ईर्ष्या। ईर्ष्या क्या है दोस्तों, तत्सम में, जिसका तद्भव रीस होता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, पोखर शब्द का तत्सम रूप कौन सा है। तो पोषण जो पोखर है इसका तत्सम होता है दोस्तों क्या, पुष्कर। क्या होता है, पुष्कर होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द तत्सम है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग दोस्तों आपका जो प्रिय शब्द है ना, आप ये क्या है, तत्सम है। ठीक है, जबकि इसका तद्भव क्या होता है, पिय होता है। ठीक है, जबकि पिया, मोर एवं चार ये तद्भव शब्द हैं। पिया का जो तत्सम होता है वो होता है प्रिया, मोर का तत्सम होता है मयूर, और चार का जो तत्सम होता है वो होता है चतवार। अगला हमारा प्रश्न है, बच्चा शब्द का तत्सम रूप क्या होता है। तो बच्चा शब्द का दोस्तों आपका जो तत्सम रूप होता है वो होता है वत्स। क्या होता है, वत्स होता है। और आज का दोस्तों आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्दों को पहचानिए। कई, जब, भक्त और मोर। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बाकी आपको आज की वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। ये दोस्तों तत्सम तद्भव शब्दों की जो एग्जाम्पल्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, सभी क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं। तो आने वाले एग्जाम्स में भी यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और दोस्तों ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, सरल से प्रश्न हैं। अगर आप इनको एक कॉपी में लिख के रिवीजन करेंगे बार बार, तो एग्जाम में आप तत्सम तद्भव शब्दों को सही करने की प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है। और जो मैंने नियम बताए हुए हैं वो नियम आप जरूर याद रखें, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में आपके इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आपको नियम याद रहेंगे तो नियम से आप इस प्रकार के प्रश्नों को आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। और अभी तक आपने हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया हुआ है तो प्ले स्टोर से आप हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स को भी जरूर डाउनलोड कर लें। धन्यवाद।